हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एक्सपीरियंस पर। तो दोस्तों, एसएससी प्रीवियस ईयर का स्टैटिक्स लेकर के चल रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस पिछला ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। एक ही वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रसिद्ध व्यक्तित्व का। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ले कॉर्ब्यूसियर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत। थोड़ा फास्ट में लेकर चल रहा हूँ कि आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेना है। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 1978 में प्रधानमंत्री थे, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है? कौन एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है? तो अंजुम मोदगिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? संतूर वादक। तो ऑप्शन ए, पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्म के साथ प्रख्यात संगीतकार इलैयाराजा मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं? तो इलैयाराजा मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए हैं? तो तमिल फिल्म से। अगला प्रश्न है, 400 मीटर भारतीय धावक प्राची चौधरी किस राज्य से है? तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई को बजाने में प्रसिद्ध थे। तो अगला प्रश्न है, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेमचंद के नाम से। ये बहुत बार पूछा जाता है, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य रूप के एक प्रमुख को आदि गुरु के रूप में सराहा गया है? तो कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान डैश घराने से संबंध रखते हैं? तो दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? तो गृह मंत्री थे बूटा सिंह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो तबला। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो किस घराने से संबंधित है ये? तो पटियाला घराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमा दास, भारत की ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गायकों में से किसे मल्लिका ए गजल या गजल की रानी कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गजल की रानी कहा जाता है तो बेगम अख्तर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कवि और लेखिका अमृता प्रीतम का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से है? था तो नागमणि, बी ऑप्शन, नागमणि। अगला प्रश्न है, मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य का एक डैश था? तो कार्टूनिस्ट था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो टी प्रकाशम को, ऑप्शन ए, टी प्रकाशम। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से डैश नाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से, बहुत बार पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई थी? तो इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी, अभी बताए हैं। अगला प्रश्न है, भारत डैश के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत डैश के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया गया था? तो जगजीवन राम। ऑप्शन बी जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, भारत में किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? तो सभी जानते हैं महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्न से किस राज्य से था? तो महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो इरोड। ऑप्शन डी इरोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य तथा संबंध अनुशासनों के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की? तो ऑप्शन बी पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डैश को प्यार से बा कहा जाता था? तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है। कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहा जाता था। तो एक ही वीडियो में सारी कंप्लीट कर दी गई क्वेश्चन को, प्रसिद्ध व्यक्तित्व को। तो आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिए। सारे स्टेटिक्स में कवर करवा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।